यह तो हम सभी जानते हैं कि फेसबुक अपने नाम को बदलने की घोषणा कर चुका है। 28 अक्टूबर की रात को फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि फेसबुक अपना रिब्रांड कर रहा है। यानी अब आप अगर facebook.com की जगह meta.com के नाम से भी सर्च करेंगे तो आप उससे फेसबुक पर ही जाएंगे। और अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके फेसबुक का नाम बदलकर मेटा शो हो जाएगा। हालांकि फेसबुक के जो बाकी प्रोडक्ट हैं जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन ऐप के ओपन होने पर को पावर्ड बाय फेसबुक की जगह मेटा लिखा आने लगेगा। और फेसबुक का नाम अभी तक क्यों नहीं चेंज हुआ? तो दोस्त, आप इंतजार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि फेसबुक ऐप का नाम कभी मेटा नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या फेसबुक ने अपना इरादा बदल दिया? जी नहीं, दरअसल कहानी इससे बिल्कुल अलग है। अब जरा यह समझिए, फेसबुक जो एक एप्लीकेशन है, इसी के नाम से फेसबुक कंपनी भी है। तो उस कंपनी के नाम को रीब्रांड करने की बात मार्क जकरबर्ग ने कही है। इसको विस्तार से समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी गूगल से। गूगल आज से करीब 23 साल पहले यानी 1998 में आया था। यह प्रोडक्ट तब मार्केट में बहुत कारगर साबित हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, इसके बाद गूगल के कई नए प्रोडक्ट या एप्लीकेशंस आए। गूगल से ही यूट्यूब, क्रोम, गूगल मैप और गूगल के अनगिनत प्रोडक्ट आए। और उस समय तक गूगल खुद एक प्रोडक्ट तो था ही, साथ ही कंपनी का नाम भी गूगल ही था। जब गूगल के इतने एप्लीकेशंस मार्केट में आए, तब गूगल कंपनी ने सोचा हमने इसकी पेरेंट कंपनी तो बनाई ही नहीं, क्योंकि गूगल तो खुद एक एप्लीकेशन है। इसलिए 2015 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आई, यानी गूगल के नाम को रीब्रांड कर दिया गया। इसी तरह फेसबुक, जिसकी अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी मशहूर कंपनियां हैं, उस कंपनी के नाम को फेसबुक से मेटा कर दिया गया है, ताकि फ्यूचर में एक नए युग की शुरुआत हो सके। मार्क जकरबर्ग ने अपने स्टेटमेंट में मेटा को समझाते हुए एक लाइन भी लिखी। जकरबर्ग ने कहा कि मेटा का अर्थ है सोच से परे। कंपनी के नाम के रेफरेंस में आज जो संभव है उससे आगे बढ़ना। लेकिन कंपनी के नाम को बदलने की जरूरत क्यों आई? मेटा नाम से मार्क की फ्यूचर प्लानिंग का भी पता चलता है। हम में से कुछ लोगों ने मेटावर्स के बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो आप नील स्टेफेंसन की लिखी नॉवेल स्नो क्रैश को पढ़िए। ये 1992 में लिखी गई नॉवेल है, जिसमें साइंस फिक्शन के बारे में लिखा है। ऑथर ने इस नॉवेल के कैरेक्टर्स को नाम दिया था मेटावर्स, यानी एक ऐसी दुनिया जहां सोशल मीडिया के जरिए आप इमेजिनरी दुनिया का निर्माण करते हैं। मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि अगर हम सोशली मेटावर्स की दुनिया में चले जाएंगे तो हम मेटावर्स को रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं। यानी आप सोशल मीडिया के मेटावर्स तकनीक से अपने सोशल फ्रेंड्स को अपने सामने देख सकते हैं, फिर वो चाहे रियलिटी में आपसे कितना भी दूर बैठा हो। यानी एक वर्चुअल दुनिया का निर्माण। लेकिन यह सब पॉसिबल कैसे होगा? इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपको यूनिवर्स के बारे में स्टडी करनी है और आप मेटावर्स की दुनिया के माध्यम से इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अपनी आंखों पर एक 3D चश्मा पहनना होगा और यूनिवर्स आपके सामने ऐसे होगा जैसे आप यूनिवर्स में हैं। साथ ही उससे जुड़ी जानकारी भी आपको मिलेगी। बस आपको इमेजिन करना है और आप दुनिया के किसी भी कोने में वर्चुअली जा सकते हैं। वहीं मेटावर्स में एंटरटेनमेंट, ऑफिस, दोस्तों से बातचीत और वर्चुअली मिलना ऐसे जैसे वो आमने सामने ही बैठे हों। आप जैसे ही इस चश्मे को पहनेंगे, आप वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाएंगे। आप वहां हो रही चीजों को देख सकते हैं, यहाँ तक कि वहां के लोग भी आपको देख सकते हैं। इससे यह तो साबित होता है कि यह कोई कैमरा नहीं है जहां आपके सामने एक तस्वीर बनी हो, बल्कि जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहां के लोग भी आपको देख सकेंगे। सब कुछ मेटावर्स की दुनिया में पॉसिबल होगा। यह बिल्कुल 3D मूवी देखते टाइम लगाए जाने वाले चश्मे की तरह है, या उस VR हैंडसेट की तरह जहां आप रियल वर्ल्ड में ना होकर रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। लेकिन यह टेक्नोलॉजी इससे भी आगे है। अब आप रियल वर्ल्ड में ही रील का अनुभव करेंगे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक हम जितनी भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे वो सब 2 डायमेंशन था। लेकिन अगर हमें मेटावर्स की दुनिया में कदम रखना है तो हमें इस पूरी दुनिया को 3D डिजाइन करना होगा।
यह इतने बड़े लेवल पर है कि आज तक हम जितनी भी चीजों को 2 डायमेंशन में देखते आए हैं, अब हमें उन सभी चीजों को 3rd डायमेंशन के नजरिए से देखना होगा, और यही कहलाएगी मेटावर्स की दुनिया। इसी पर काम कर रहा है फेसबुक। लेकिन क्या फेसबुक के अलावा यह आइडिया किसी और कंपनी को नहीं आया? ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट भी इसी आइडिया पर काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का भी मेश प्रोग्राम चालू है। वहीं गूगल का प्रोजेक्ट स्टारलाइन है। इसी का मिक्सर है वीडियो कॉल। लेकिन अभी तक गूगल की टेक्नोलॉजी पूरी तरह उभर कर नहीं आई है और इस पर काम चल रहा है। अब इस पर कुछ लोगों का कहना है कि फेसबुक अपनी इमेज सुधारने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है, क्योंकि हाल ही में ही फेसबुक के पूर्व एम्प्लॉय फ्रांस हाउजन ने फेसबुक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिससे मार्केट में फेसबुक को लेकर कॉन्स्पिरेंसी होने लगी। फ्रांस हाउजन का बयान है कि फेसबुक हेट स्पीच को बढ़ावा देता है और लोगों के बीच लाइक और शेयर का दबाव बनाता है। मान लीजिए आपको किसी चीन से नफरत है, तो फेसबुक ऐसे ही पोस्ट आपके सामने लाएगा ताकि आप उस पर अपनी नफरत निकाल सको और आपको इसकी आदत पड़ जाए। इसी बात को साबित करने के लिए फ्रांस ने बकायदा डॉक्यूमेंट्स भी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। फ्रांस ने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया कि जब व्हाइट हाउस पर ट्रंप की वजह से जनता ने हमला कर दिया था, उस हेट स्पीच को फेसबुक ने कैसे बढ़ावा दिया। उसे बार बार फेसबुक पर दिखाया गया ताकि लोग ज्यादा समय फेसबुक पर बिताएं। फेसबुक की प्रॉफिट स्ट्रैटेजी ही यही है। यह बयान है फ्रांस हाउजन का, लेकिन फेसबुक ने इस बयान को बेबुनियाद बताया है। खैर, यह तो फेसबुक के इंटरनल मामले हैं, पर जो दुनिया के साथ रखा गया है वो है मेटावर्स का मिशन। लेकिन इसे रियलिटी बनाने में अभी काफी सालों का समय लगेगा और शायद हो सकता है हम फ्यूचर में ऐसी दुनिया में जाएं जहां सब कुछ काल्पनिक हो।